दहशत कांपेगी, दहशतगर्द कांपेगी और दहशतगर्दों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान अपने लाहौर को बचाने की आप कोशिश करें। आप देखिए, ललकार जब होगी वो भारत की होगी, और जो तिरंगे झंडा लहराने की बात है, आप देखिए एक वक्त होगा आप लाहौर में भी भारत का झंडा देखेंगे। लेकिन मैं पाकिस्तान को कहना चाहता हूं, क्या आपका वजूद बचेगा? आपने इस बात पे ध्यान दिया कि आपका वजूद रहेगा इस धरती पे? जिस तरह से आपने बार बार दुसास किया, बार बार आपने भारत को दहलाने की जो कोशिशें आपने की हैं, हमने हर बार उसको नाकाम किया और आपको घुस के मारा। ऑपरेशन सिंदूर का जो दर्द है, जो पेन है, वो भी पाकिस्तान के अंदर है, और हम देख रहे हैं कि कितने डरे हुए हैं। लेकिन जहां तक दहली ब्लास्ट का ताल्लुक है, सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कश्मीरी डॉक्टर्स और उस पेशे के लोग, जिस पेशे के लोगों को धरती का भगवान कह रहे थे, जो लोगों को बचाने के लिए काम करते हैं, जिन्होंने अब कोई बीमार होता था या कहीं ज़ख्मी होता था तो डॉक्टर के पास चला जाता है कि मेरी जान बचाओ, लेकिन उसी अजीम पेशे के साथ ताल्लुक़ रखने वाले ये टेररिस्ट डॉक्टर्स जिनको कहा जाता है, मुझे नहीं लगता है कि वो डॉक्टर है, वो टेररिस्ट लफ्ज़ ही उनके लिए, उन्होंने पूरे देश को दहलाने की जो कोशिश थी, जम्मू कश्मीर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और एक कदम आगे जो उन्होंने दहशतगर्दों से एक कदम आगे चलकर सोचा है, देश को एक बड़ी ट्रेजेडी से आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने बचाया। हम जम्मू कश्मीर पुलिस को शाबाशी भी देते हैं और अप्रिशिएशन भी देते हैं कि उन्होंने इसको बचाया। और आप देख रहे हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, और ये सब कड़ियाँ मिला के जब देख रहे हैं तो इस दहशतगर्दी की जो प्लानिंग है वो कश्मीर से हुई और कश्मीर के लोग इसमें शामिल हैं। देखिए, दिल्ली भारत का दिल है और दिल्ली को संभालना, दिल्ली की हिफाजत करना भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जानती है। जहाँ तक आप लाल किले की बात करें, देखिए ये सच्चाई है, यौम जमहूरिया हो या आज़ादी का जश्न हो, देश के प्रधानमंत्री जी या देश के प्रेसिडेंट, वहीं से जो फ्यूचर की जो स्थिति होगी, जो फ्यूचर का जो विजन भारत का होगा, वहीं से कहते हैं। पूरी तरह से पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि दिल्ली को दहला के, या जिस तरह से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई है कि भारतीय जनता पार्टी का नेशनल हेडक्वार्टर, RSS का हेडक्वार्टर राम मंदिर अयोध्या में जो है, या और भी मंदिर जो टारगेट थे, लेकिन हमारी एजेंसियों ने उसको नाकाम बनाई दिया। और जो दिल्ली का ये ब्लास्ट हुआ है, इसकी हम मजम्मत भी करते हैं, हम कंडमनेशन भी करते हैं, और साथ ही जिन लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई उनके साथ इज़हार हमदर्दी भी और इज़हार यकजहती उनकी फैमिली के साथ करते हैं। लेकिन एक बात मान के चलिए, पाकिस्तान जितनी भी कोशिश करेगा वो कभी कामयाब नहीं होगा। एक नहीं, तीन बार हमने घुस के मारा है और चौथी बार भी घुस के मारेंगे, क्योंकि आप कल देश के प्रधानमंत्री ने क्लियर इशारा दिया कि जो इस साजिश के पीछे हैं उनको इंसाफ के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। और हम जानते हैं, हम मानते हैं, जो वो कहते हैं वो करते हैं। और जिस तरह से लश्कर तैयबा जैसी दहशतगर्द तंजीम, जैश मोहम्मद जैसी दहशतगर्द तंजीम, या गज़वतुल हिंद जैसी दहशतगर्द तंजीम, जिन्होंने भारत को दहलाने की साजिश की थी, और उसमें कश्मीर के उस क्लास को इन्होंने रेडिकलाइज कर दिया मौलवियों के ज़रिए, किसी और तरीके से उस पेशे के लोगों को, जिस पेशे को हम मुक़द्दस मानते थे। उससे सबसे बड़ी जो एक सामने जो दुख की बात है या जो शर्म की बात है कि इन्होंने कश्मीरियत का नाम फिर ख़राब कर दिया। पहलगाम अटैक के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा अटैक है जिसमें कश्मीरी लोग इन्वॉल्व हुए हैं, और ये कश्मीर के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात, मैं उन पॉलिटिकल पार्टियों से सवाल करना चाहता हूं, जो पॉलिटिकल पार्टियां आज के इस दहशतगर्दी एपिसोड पे जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही है, रेडें हो रही है, इस पर क्वेश्चन मार्क कर रही है। मैं उनको कहना चाहता हूं, आप तो जब यहाँ से मुलाजिमों को टर्मिनेट किया जाता था जिनके टेरर लिंक्स होते थे, तब भी आप कहते थे ये बेकसूर हैं। आज इन डॉक्टरों को भी आप बेकसूर करार दोगे? यहाँ भी आप ऐसी ही बातें कर रहे हो कि इनके घर वालों को क्यों इन्वेस्टिगेशन के गैर पुलिस का एक सेटअप रहता है, कहीं का अगर कोई इंसिडेंट होता है तो जो इसमें इन्वॉल्व है उनके दोस्त, उनके फैमिली मेम्बर्स या उनके पड़ोसियों से पूछते हैं कि इसकी एक्टिविटीज़ क्या है या कैसे कर रहा था। हमें इस इन्वेस्टिगेशन को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इस पे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। देश की सिक्योरिटी एजेंसियों को, देश के जम्मू कश्मीर पुलिस को अपनी काम करने दी जाए, हमें इस पे छोड़ना चाहिए। और जहाँ तक आप दहशतगर्द की बात करें, देखिए दहशतगर्द चाहे लश्कर तैयबा हो, चाहे जैश मोहम्मद हो, चाहे गज़वतुल हिंद हो, इनका नामो निशान इस धरती से मिटाया जाएगा। ये संकल्प लेके भारतीय जनता पार्टी चलती है और आप देखेंगे बहुत जल्द